दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला की कहानी पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पढ़ लिया, तो पार्ट 3 हम शुरू करते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली तरह लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोहा श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्यार, तीस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मधुमाती कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेरारी। कोकिल बोलो तो इसका मतलब है कि कभी कारागार में बंद है, पैरों में जंजीरें बंधी है और हाथों में हथकड़ियाँ लगी है। अंधेरी रात में वह अकेला है, उसे निराशा ने घेर रखा है। काला रंग निराशा पैदा करने वाला होता है। वह कोयल से कहता है कि वह स्वयं काली है और रात भी काली है, मन उठने वाली तरंगें और कल्पनाएं भी निराशा से भरी है, अतः वे भी काली है। कवि जिस कोठरी में रहता है वह भी प्रकाश न देने वाली है। कवि को पहनने के लिए दी गई टोपी का रंग और ओढ़ने के लिए दी गई कंबल का रंग भी काला है। कवि कहता है कि उसके पैरों में बांधी गई लोहे की जंजीरें भी काली है। सर्पिनी की फुफकार जैसी पहरेदार की हुंकार भी निराशा भर देने वाली है। इस पर भी भद्दी गालियाँ सुननी पड़ती है। हर तरह निराशा का अंधकार हुए घेरे हैं। अरे कोयल भयंकर संकट के सामने छापे हुए। अगला है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संचार। तेरे गीत कहावे वाह, रोने भी है मुझे रोना भी है मुझे गुनाह। देख विस्मता तेरी मेरी बजा रही, 30 पर रणभेरी। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं काली। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो इसका मतलब है कि कवि कोयल से कहता है कि वह बड़ी भाग्यशालिनी है, क्योंकि उसे वृक्षों की हरी भरी डालियां पर रहने का सौभाग्य मिला है, जबकि वह काली कोठरी में रहने को विवश है। वह अंततः आकाश में उड़ान भरने को स्वतंत्र है, जबकि उसे 10 फुट स्थान वाली काल कोठरी में ही रहना वह उसे बाहर नहीं रह सकता। उसके मधुर गीत सुनकर सभी वाह वाह कहते हैं, जबकि उसके लिए रोना भी अपराध माना जाता है। कवि कहता है कि कोयल और उसके जीवन में घोर असमानता है, फिर भी वह अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह का आह्वान करती फिर रही है। कवि का कहना है कि वह कोयल की बर्बादी नहीं कर सकता। कवि का कहना है कि कोयल जैसे स्वतंत्रता के दीवानों की हुंकार के साथ वह अपनी कविता से कुछ भी करने को तैयार है। वह चाहता है कि गांधी जी ने जो स्वतंत्रता प्राप्ति का व्रत धारण किया है, उसकी पूर्ति के लिए वह देश की जनता में अपनी कविता से चेतना जाग देगा। आत्म बलिदान का साहस
देगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपको ये पंक्तियाँ समझ में आ गई होगी। मिलता अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।